मिनिस्टर धर्मराज को हराकर अब एडवोकेट अंजलि अवस्थी विधायक बन चुकी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जिस जीत को सब लोग अंजलि की सबसे बड़ी सफलता मान रहे हैं, वही जीत आने वाले एपिसोड्स में उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। राजनीति की कुर्सी पर बैठते ही अंजलि को एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ पावर नहीं, बल्कि साजिशों का जाल है, जिसमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। वेद राजवंशी ने जिस दिन अंजलि को राजनीति में आने की सलाह दी थी, उसी दिन उसने साफ कहा था कि धर्मराज को हराना ही काफी नहीं होगा, उसके पीछे खड़े लोगों को भी गिराना पड़ेगा। लेकिन अंजलि को नहीं पता था कि धर्मराज की हार के बाद भी उसका नेटवर्क जिंदा है और पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। चुनाव जीतने के बाद जब अंजलि शपथ लेती है, उसी रात उसके खिलाफ पहली बड़ी चाल चली जाती है। मीडिया में अचानक एक पुराना केस उछाल दिया जाता है, जिसमें अंजलि पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने फायदे के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी। यह खबर आग की तरह फैलती है और विपक्ष को मौका मिल जाता है उसे घेरने का। धर्मराज, जो हार के बाद शांत बैठा हुआ दिख रहा था, असल में पर्दे के पीछे से पूरी रणनीति बना रहा होता है। रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार भी उसके साथ मिलकर अंजलि की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ठाकुर परिवार के युवराज ठाकुर का नाम फिर से सामने आता है और वह दावा करता है कि उसके पास अंजलि के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो उसकी कुर्सी छीन सकते हैं। अंजलि को समझ आ जाता है कि यह सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि दिमाग की जंग है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। राघव सिंह राजपूत, जो पहले अंजलि का साथ छोड़ चुके थे, अचानक धर्मराज के कैंप में दिखाई देते हैं। यह खबर अंजलि को अंदर तक तोड़ देती है। उसे लगता है कि जिन पर उसने भरोसा किया वही अब उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि राघव का यह कदम एक बड़े प्लान का हिस्सा है। क्या वह सच में गद्दार बन चुका है या फिर अंदर से अंजलि की मदद कर रहा है? यह सस्पेंस दर्शकों को बांधे रखेगा। अभय सिंह राजपूत का किरदार भी अब और मजबूत होने वाला है। वह खुलकर अंजलि के साथ खड़ा हो जाता है। वह साफ कहता है कि चाहे पूरी दुनिया अंजलि के खिलाफ क्यों न हो जाए, वह उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसी प्यार के बीच एक ऐसा राज सामने आता है जो सबको हिला देता है। अंजलि को पता चलता है कि उसके पति हेमंत सिंह राजपूत की मौत एक साधारण साजिश नहीं थी, बल्कि उसमें राजनीति के साथ साथ परिवार का भी हाथ था। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शक की सुई गणेश अवस्थी की ओर घूमती है। क्या सच में अंजलि के अपने पिता इस साजिश में शामिल थे, या फिर यह भी कोई नई चाल है? गिनी अवस्थी, जो अब रानी मौजूमदार बन चुकी है, पावर और पैसे के दम पर सबको कंट्रोल कर रही है। लेकिन आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गिनी के पास भी एक बड़ा सीक्रेट है। वह धर्मराज और दामोदर के बीच फंसी हुई है। एक तरफ उसकी महत्वाकांक्षा है, दूसरी तरफ उसका अतीत। जब अंजलि को यह पता चलता है कि गिनी ही वह कड़ी है जो पूरी साजिश को जोड़ती है, तो वह उसे बेनकाब करने की ठान लेती है। लेकिन गिनी भी कम नहीं है। वह अंजलि के खिलाफ ऐसा कदम उठाती है जिससे अंजलि की कुर्सी ही खतरे में पड़ जाती है। सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब विधानसभा में अंजलि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो जाती है। धर्मराज को हराने वाली अंजलि अब खुद अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ती नजर आएगी। पुलिस और प्रशासन, जिन पर उसे भरोसा था, उनमें से कुछ अधिकारी भी खरीदे जा चुके हैं। अंजलि को हर तरफ से घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में उसकी बेटी आरती एक अहम सबूत लेकर सामने आती है जो पूरे खेल को पलट सकता है। वेद राजवंशी का असली चेहरा भी धीरे धीरे सामने आने वाला है। क्या वह सच में अंजलि का शुभचिंतक है, या फिर उसके अपने राजनीतिक सपने हैं? आने वाले एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि वेद ने अंजलि को राजनीति में लाकर किस बड़े मकसद की नींव रखी थी। जब अंजलि को यह एहसास होगा कि हर कोई अपने फायदे के लिए उसके साथ है, तब वह एक ऐसा फैसला लेगी जो सबको चौंका देगा। अंजलि अब सिर्फ एक पत्नी या बेटी नहीं, बल्कि एक नेता बन चुकी है। वह फैसला करती है कि वह भावनाओं से नहीं, बल्कि सबूतों और कानून से अपने दुश्मनों को हराएगी। वह हेमंत के केस को दोबारा खुलवाती है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई बड़े नाम सामने आते हैं। ठाकुर परिवार, मौजूमदार परिवार और धर्मराज, तीनों का गठजोड़ उजागर होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी झटका तब लगता है जब अंजलि पर जानलेवा हमला होता है। यह हमला उसे डराने के लिए था या खत्म करने के लिए? क्या इसके पीछे धर्मराज है या कोई और?
हमले के बाद अंजलि और भी मजबूत होकर लौटती है। वह जनता के सामने आकर ऐलान करती है कि अब वह सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए लड़ेगी जिसे अन्याय सहना पड़ा है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को सत्ता, साजिश, प्यार और विश्वासघात का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा। क्या अंजलि अपने दुश्मनों को बेनकाब कर पाएगी? क्या राघव का सच सामने आएगा? क्या अभय का प्यार उसकी ताकत बनेगा या कमजोरी? क्या गिनी का राज सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंजलि अपनी कुर्सी बचा पाएगी या फिर राजनीति की इस जंग में उसे एक और बलिदान देना पड़ेगा? कहानी हर दिन नया मोड़ लेगी, जहां भरोसा टूटेगा, रिश्ते बदलेंगे और सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। अंजलि अवस्थी की यह जंग अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई बन चुकी है। आने वाले ट्विस्ट इतने चौंकाने वाले होंगे कि हर एपिसोड के बाद दर्शक बस यही सोचेंगे, अब आगे क्या होगा।